वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आकाश की बाबूजी, अंजलि को जाते हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन आकाश अब भी उसकी यादों में जी रहा है। ना वो ठीक से कुछ खाता है, ना हमसे ज्यादा बात करता है। अंदर ही अंदर से टूट चुका है मेरा बेटा। मुझे उसकी हालत अब देखी नहीं जाती उसकी हालत अब मुझे। आकाश की माँ, तुम चिंता मत करो, सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दो। समय सब कुछ ठीक करेगा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई अंजलि? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तो क्यों चली गई? तुमको मेरे लिए वापस आना पड़ेगा अंजलि। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज वापस आ जाओ अंजलि, प्लीज आ जाओ। उसके बाद आकाश गणपति बप्पा के मंदिर जाता है। बप्पा, आपने ऐसा क्यों किया? अंजलि और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आपने उसको इस दुनिया से ही छीन लिया? मुझसे मेरे प्यार को अलग कर दिया। वो तो आपकी दिन रात पूजा करती थी, आपके ऊपर कितनी विश्वास करती थी, लेकिन आपने बदले में उसको ही अपने पास बुला लिया और मेरे और अंजलि के प्यार को अधूरा कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया बप्पा? क्यों किया आपने ऐसा? मुझे मेरी अंजलि लौटा दो बप्पा, प्लीज मुझे मेरी अंजलि लौटा दीजिए। बेटा, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसमें भगवान की ही मर्जी होती है, उसमें ही सबकी भलाई छुपी होती है बेटा। तुम्हें तो अंजलि बेटिया की आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, ना कि इस तरह रो के उसकी आत्मा को और भी दुखी करना है। जाओ बेटा, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लो। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। आकाश, कुछ खा ले बेटा। नहीं माँ, भूख नहीं है। क्या भूख नहीं है? एक ऐसी हालत बना कर रखा है तू अपना। जब से अंजलि गई है, तेरी किसी भी काम में मन नहीं लगता। ना तू ठीक से खाता है, ना तू ठीक से सोता है, ना हमसे बातें करता है। मुझे तेरी ये हालत अब देखी नहीं जाती बेटा। मेरा ना सही, अपनी बाबूजी के बारे में तो सोच। वो अक्सर बीमार रहते हैं, ऊपर से तेरी ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता है बेटा। मैं क्या करूं माँ, मैं अंजलि को भुला नहीं पा रहा हूँ। आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा सामने आता है और आंखें खोलता हूँ तो उसको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूं माँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अंजलि चाहिए माँ। आकाश, जो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता और अंजलि भी नहीं आ सकती। उसकी आत्मा एक नई जन्म ले चुकी होगी या तो फिर लेने वाली होगी। उसका तेरे साथ अब कोई मतलब नहीं है बेटा। वो जहां कहीं भी होगी खुश होगी। इसलिए तुझे अब अंजलि को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा आकाश। इसमें तेरी भलाई होगी। मैं यहाँ खाना रख कर जा रही हूँ, तू अगर खा लेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। माँ, जब मैं इतनी दुखी हूँ तो मेरी अंजलि खुश कैसे रहती होगी? अंजलि को मेरे लिए फिर से इस दुनिया में आना होगा। वो इस तरह हमारे प्यार को अधूरा रखकर नहीं जा सकती। उसे मेरे लिए आना पड़ेगा, उसे मेरे लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे सोचकर आकाश उस दिन रात को प्लानचित करके अंजलि की आत्मा को बुलाता है। अंजलि, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे सुन सकती हो ना? प्लीज अंजलि, मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करना है, प्लीज आओ। उसकी कुछ समय के बाद अंजलि की आत्मा आकाश की सामने आती है। आकाश, तुमने मुझे क्यों बुलाया? आकाश अंजलि को अपने सामने देखकर एक पल के लिए खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है, अंजलि, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने पास बुला लो अंजलि, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता। आकाश, तुम्हें जीना पड़ेगा। मेरी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुझे मौत आई, लेकिन तुम्हारी आयु अब भी बाकी है, इसलिए तुम्हें जीना होगा। प्लीज आकाश, तुम मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो।
तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इस तरह मेरी ख्यालों में खोकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं जानना चाहता हूँ अंजलि कि तुम अपनी दुनिया में क्या खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। नहीं, तुम खुश नहीं हो। अगर मैं यहाँ दुखी हूँ तो तुम कैसे खुश हो सकती हो? अंजलि, तुम्हें मेरे लिए इस दुनिया में वापस आना होगा। तुम्हें यहाँ दोबारा जन्म लेना होगा अंजलि। प्लीज मेरे लिए आ जाओ अंजलि। आकाश, ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो प्रकृति का खिलाफ होगा, जो ठीक नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता अंजलि। तुम्हें किसी भी तरह मेरे लिए फिर से आना होगा, वरना मैं आज जिंदा नहीं रहूंगा। वादा करो मुझसे अंजलि कि तुम आओगी। वादा करो मुझसे। ठीक है आकाश, मैं वादा करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए ही फिर से जन्म लूंगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें भी मेरा इंतजार करना पड़ेगा। तुम मेरे अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करोगे। वादा करो मुझसे आकाश। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। किसी और से शादी कभी नहीं करूंगा। लेकिन तुम कब जन्म लोगी और कहाँ? मैं आज से 11 महीने के बाद 21 नवंबर को बनारस में जन्म लूंगी। मैं जिस घर में जन्म लूंगी उस घर के सामने गुलाब की बहुत सारे फूल खिले होंगे। उसकी खुशबू से तुम्हें मुझे पहचानना होगा। याद रहे आकाश, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही फिर से इस धरती में जन्म लूंगी। मुझे अब जाना होगा आकाश। मुझे फिर से बुलाना मत। आज से मेरी नई जन्म की यात्रा शुरू होने वाली है। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अंजलि की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अंजलि जाने के बाद आकाश का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो खुशी से झूमता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी अंजलि मेरे लिए वापस आ रही है। कितनी खुशी की बात है। मैं अपनी अंजलि की बचपन देखूंगा। मैं वादा करता हूँ अंजलि, जब तुम जन्म लेगी तब से लेकर हमारी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस बार तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। उसके अगले दिन आकाश अपनी माँ और बाबूजी के पास आकर बोलता है, माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए मुझे आप माफ कर दीजिए। मैं आज जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे आप दोनों की आशीर्वाद चाहिए। बेटा, हम दोनों के आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। भगवान करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो। चल, मैं तुझे नाश्ता दे देती हूँ। तू नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए चले जाना। उसके बाद आकाश नाश्ता करके अपनी माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। कितने दिनों के बाद मेरा बेटा इतना खुश नजर आ रहा है। भगवान करे उसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। मैं तुम्हें कहा था ना आकाश की माँ, समय सब कुछ ठीक करेगा। देखो, ऐसा ही हुआ। हमारी आकाश अब अंजलि की याद से बाहर आकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहा है। अब तुम आकाश का फिक्र मत करो। अब जो भी होगा उसके लिए अच्छा ही होगा। उधर आकाश इंटरव्यू में सक्सेस हो जाता है। उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाता है। वहाँ से वो सीधा पार्क जाता है, जहाँ वो और अंजलि अक्सर मिला करते थे। अंजलि, मुझे जॉब मिल गया है। मैं जानता हूँ तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे कामयाबी पर खुशी होगी। अब बस मुझे तुम्हारा जन्म लेने का ही इंतजार है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।